अभिमुक्तेश्वरानंद निश्चित तौर पे मनवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। इनके अंदर मनवाद पल रहा है, ये दलित पिछड़ों के खिलाफ है। ये देश में जो आरक्षण व्यवस्था है जिससे दलित पिछड़ों को थोड़ा बहुत जो 5% 10% अधिकार मिल रहा है उसके ये खिलाफ है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि दलित पिछड़ों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ जो है उसे ब्राह्मणों को करना चाहिए। अब आज की तारीख में अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी कहीं ना कहीं आभास हो गया होगा कि देश का ब्राह्मण अब उनके साथ नहीं खड़ा है, देश का क्षत्रिय उनके साथ नहीं है, देश का मनवादी उनका साथ नहीं दे रहा। आज की तारीख में उनका साथ कौन दे रहा है? दलित साथ दे रहा है, उनका साथ इस देश का पिछड़ा दे रहा है जिनको वो कभी अपमानित करते थे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो ने भी अंदर से आत्मग्लानि हो रही होगी कि हाँ, मैं भी मनवाद के उसमें घिर के इंसान में फर्क कर रहा था, क्योंकि बुरे वक्त में इंसान को समझ आती है। की बात कर रहे हो तो गायों की बात कर रहे हो, आंदोलन में बैठ के धरने पर बैठ के कह रहे हैं गायों को बचाना। देखिए निश्चित तौर पे जो बीजेपी ने इस समय गौ माता के नाम पे वोट बटोरे और गौ माता की अब वो दुर्दशा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई जो मुद्दा अभिमुक्तेश्वरानंद ला रहे हैं तो सरकार को घेरने की एक कवायद है। लेकिन अब इसमें एक देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जो उत्तर प्रदेश शासन है वो उत्तर प्रदेश शासन अब उनका अगला जो कदम है वो क्या होगा, और अभिमुक्तेश्वरानंद के कितने साधु संत उनके समर्थन में कोई साथ नहीं आ रहा, सब उनके खिलाफ में इस समय। हाँ, यही देखिए ना, अब सरकार से और सिस्टम से हर व्यक्ति नहीं लड़ सकता, जबकि साधु संत को, योगी को, तपस्वी को राग द्वेष और ये जो राजपाट है इससे दूर, लालच से दूर रहना चाहिए। अब आप देख लो कि आज की तारीख में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी पुजारी हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सब धन के लोलुप हो रखे हैं, सारे के सारे लालची व्यक्ति हैं। धर्म के रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका आप साथ भी देने से डर रहे हो। आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि वो अलग थलग पड़ गए? मुझे तो लग रहा है शायद उनके अनुयायी भी उनका साथ छोड़ देंगे धीरे धीरे। तो आज की तारीख में बीजेपी ने इस तरीके से विपक्षियों को या फिर साधु संतों को भी डरा धमका के रखा हुआ है कि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हें साधु संत भी नहीं कहेंगे। ये जो परिस्थितियां बीजेपी बना रही है ये तो मुझे ऐसा लगता है संविधान के लिए भी ठीक नहीं और धर्म के लिए भी ठीक नहीं। पर जो संगठन हिंदू राष्ट्र सनातनियों की रक्षा की बात करते हो वो भी तो इनके समर्थन में नहीं आ रहे। वो सारे के सारे संगठन जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी संगठन इनके समर्थन में नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि सारे के सारे जो संगठन है उसमें 95% संगठन बीजेपी और आरएसएस द्वारा संचालित है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कि जब किसान आंदोलन में किसान धरने पे बैठे थे तो कोई भी हिंदूवादी संगठन उन किसानों के समर्थन में नहीं गया था, जबकि 99% किसान वहां जो बैठा हुआ था वो हिंदू था। कोई क्षत्रिय था, कोई मतलब ठाकुर बिरादरी का था, जाट था, गुर्जर था, यादव था, दलित था, हर बिरादरी के व्यक्ति वहां थे और 99% वहां हिंदू थे। और इसी बात को कुछ किसान नेताओं ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे हिंदूवादी संगठन और जो धर्मगुरु है हिंदी वो क्यों नहीं आ रहे, तो इस पे वो लोग फिर विरोध में आ गए। आपने देखा होगा कि वहां जो विरोध करने वाले लोग थे वो हिंदूवादी संगठन के लोग ही विरोध कर रहे थे। तो मिला जुला के यहाँ पे एक तस्वीर ये निकल के आती है कि जो तमाम हिंदूवादी संगठन बने हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे बने हो, चाहे जातियों के नाम पे बने हो, क्षत्रिय महासभाएं हैं, ब्राह्मण महासभाएं हैं, ये सारी की सारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बीजेपी इनको चला रही है। बीजेपी तो बहुत सम्मान करती है ना साधु संतों का। साधु संतों का सम्मान नहीं करती बीजेपी, साधु संतों को इस्तेमाल करती है और उनसे वोट बटोरवाने का काम करती है। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और तमाम जो धर्म गुरु जो मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, चाहे राम भद्राचार्य जैसा पाखंडी व्यक्ति हो, चाहे बागेश्वर बाबा जैसा व्यक्ति हो, अनुरुद्धाचार्य जैसा व्यक्ति हो, इन सब लोगों को समय समय पर योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे नुकसान देश के संविधान को हो रहा है, इससे नुकसान देश का जो दलित पिछड़ा है उसको हो रहा है। क्योंकि जो सरकार के विरोध में आ जाता है उसी व्यक्ति को ये लोग धर्म गुरु नहीं मानते, उसको फिर नोटिस थमा देते हैं। पर क्यों बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद? क्या करेगा, मरता क्या ना करता, आदमी अपने अपमान का बदला तो लेगा। अगर किसी साधु संत को अपमानित किया गया है तो ऐसे पहले भी हुआ है कि जब राजा ने कई साधु संतों का पहले भी अपमान किया है तो वो भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए पहले तपस्या कर ली है।
अब ऐसी शक्तियां कहाँ रही हैं, वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम लोग भी संविधान पढ़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। वो पुराने जमाने हुआ करते थे जब भस्म भस्म जैसी बातें चलती थी, कोई ऐसे भस्म नहीं होता। नहीं इनके अंदर नहीं, शक्ति क्या, ये भी साधारण मानुष है, बस थोड़े बहुत इन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़ लिए तो थोड़े से ज्ञानी हो गए। बाकी शक्तियां अगर इनके अंदर होती, आप बताइए, तो योगी आदित्यनाथ जी इनका अपमान कर पाते? कोई पुलिस वाला इनको धकेल के वहां से निकाल पाता? शक्ति जो है वो शक्ति ज्ञान की शक्ति ही होती है, वो शक्ति धन की शक्ति मान लीजिए। भाई आज की तारीख में तो सबसे शक्तिशाली में अडानी को मानता हूं। न्याय कैसे मिलेगा इनको? लगे रहें, संघर्ष करें, हमारे जैसे लोग उनके साथ हैं। संघर्ष ही एक रास्ता है, और जिस व्यक्ति ने बीजेपी शासन काल में संघर्ष किया है बीजेपी के खिलाफ, वही आगे बढ़ पाया है। बाकी या तो फिर आप सरकार की चापलूसी कर लो, दो ही रास्ते हैं आपके पास। या तो सरकार के सामने आप हार मान के बैठ जाइए, घुटने टेक दीजिए, नहीं तो फिर सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, संघर्ष कीजिए। जो धड़ा सरकार के खिलाफ है, जो सरकार बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, धीरे धीरे वो आपके साथ जुड़ जाएगा और आपकी इस जो लड़ाई है, लड़ाई में साथ देगा। सरकार तो इनके शक्ति है, संविधान को ये मानते नहीं, शक्ति नहीं, संविधान तो मानना, न्याय कैसे मिलेगा? संविधान तो मानना पड़ेगा। अगर न्याय चाहिए इस देश में किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ है और उसे न्याय चाहिए, और अगर लगता है कि वो साथ है, तो उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है उसको मानना पड़ेगा, और उसी संविधान की ताकत से इनको न्याय मिलेगा। ये बात शंकराचार्य अभिमिक्तेश्वरानंद जी अभी समझ लें, या 2 महीने बाद समझे, या 2 साल बाद समझे। बिना संविधान के इनका कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। जब तक ये संविधान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। तो मनुस्मृति को मानते हैं ना, संविधान मनुस्मृति इन्हें न्याय नहीं दिलवाएगी। मनुस्मृति हमेशा जो है शासन सत्ता के पक्ष में रहती है। मनुस्मृति कभी भी किसी लाचार व्यक्ति को, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाती है। ये तो देश का इतिहास रहा है। 5000 साल पहले की व्यवस्था क्या थी, आप बताइए। किसी दलित को, किसी वंचित समाज के व्यक्ति को, किसी पीड़ित समाज के व्यक्ति को कभी न्याय मिला हो? उसकी आवाज तो वैसे ही दबी की दबी रह जाती रही है। ब्रह्म का ज्ञान है इनको, ये तो साक्षात भगवान है, तो कोई रास्ता निकाल रहा है। भगवान कैसे है? कौन भगवान है? अरे भगवान के समान ही तो होता ब्राह्मण, ब्रह्म मुंह से पैदा हुआ है। ये बातें सब होगा पंडिताई वाली बातें हैं। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए कि ब्रह्म मुंह से कोई बच्चा पैदा हो रहा है। बच्चा एक ही जगह से पैदा होता है, और साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने सब इस चीज को सिद्ध कर दिया है। ये कपोर कल्पनाएं हैं कि मुंह से पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, भुजाओं से पैदा हो गया तो क्षत्रिय हो गया, और पैर से पैदा हुआ तो शूद्र हुआ। आज की तारीख में शूद्र भी पढ़ लिख के वैज्ञानिक बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो ब्राह्मणों के बच्चे वो भी नालायक बन के घूम रहे हैं, वो भी गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या था कि एक जाति विशेष की मोनोपोली हुआ करती थी हमारे धर्म में, और ये लोग और किसी को मौका नहीं देते थे। अब देश का संविधान जब से लागू हुआ है हमारे देश में, तो अब सबको मौके मिलना शुरू हो गए। हालांकि अभी भी बराबरी मौके नहीं मिल पा रहे हैं। आज आप देखिए कि यूजीसी एक एक्ट लेके आई है। ये चीज थोड़ा मतलब हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है। उस एक्ट में यूजीसी ने एक बात कही है कि पिछले 10 साल में जो दलित, पिछड़ा और शोषित वंचित समाज का बच्चा है जो अध्ययन करने जाता है इंस्टीट्यूट्स में, उसके साथ जातीय भेदभाव होता है, और इस जातीय भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। तो उसके खिलाफ एक एक्ट यूजीसी द्वारा लाया गया है, और उस एक्ट का समर्थन कौन कर रहा है? देश के दलित, पिछड़े। और उस एक्ट के विरोध में कौन खड़ा है? यही मनवादी और सवर्ण विचारधारा के लोग। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग कभी भी बराबरी का अधिकार आपको नहीं देना चाहते हैं, और इस बात को शंकराचार्य को समझना पड़ेगा। शंकराचार्य जब तक संविधान को नहीं समझेंगे, जब तक देश के कानून और न्याय व्यवस्था के समर्थन में खुल के नहीं आएंगे, तब तक दलित, पिछड़ा भी जो इस देश का है वो खुल के इनका समर्थन नहीं कर पाएगा। अगर आप मनवादी विचारधारा के हिसाब से चलेंगे तो भाई देखो, अब देखो मनवादियों ने आपका क्या हाल कर दिया। तो अभी भी शंकराचार्य जी को थोड़ा सा संभल के समझने की जरूरत है, और देश का जो दलित, पिछड़ा है वही उनका साथ देगा, और देश का संविधान ही उनका सहारा है। और देश को जो भी लोग सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनसे सीधा सीधा सवाल ये है
कि आप सनातन के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो, आप हिंदुत्व के नाम पर देश की जनता को ठग रहे हो, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या ऐसे सनातन राष्ट्र की आप परिकल्पना करना चाहते हो जहां साधु संतों का अपमान हो, जहां दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक ना मिले, जहां जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ अपनी बात ना रख सकता हो? फिर ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा रामराज है, कैसा सनातन है, कैसा हिंदुत्व है? भाई रामराज की अगर बात करी जाए तो रामराज में हर आदमी को बराबरी का अधिकार था। और अगर संविधान और लोकतंत्र की बात करी जाए, जिसकी पुरजोर, जिसका समर्थन पुरजोर रूप से प्रधानमंत्री भी करते हैं और कहीं कहीं गाए बगाए गृह मंत्री भी कहते हैं कि हाँ भाई हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन अगर वो संविधान को मानते हैं तो फिर इस तरह से जो ऋषि मुनि है, जो हमारे पूजा पाठ करने वाले धर्म गुरु हैं, तो उनको क्यों अपमानित किया जा रहा है? कानून तोड़े तो फिर क्या किया जाए? कानून नहीं तोड़ा उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। वो स्नान करने जा रहे थे, अब उनको उस पे नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपके स्नान करने से व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। एक बात बताइए, जहां हजारों की संख्या में साधु संत स्नान कर रहे हैं, वहां एक और साधु संत अगर कोई स्नान कर लेता है तो कौन सी आफत आ रही है? लेकिन जो लोग सत्ता की गोद में बैठे हुए, जो बाबा योगी आदित्यनाथ के हिसाब से और बीजेपी के हिसाब से बड़बोलेपन की बातें कर देते हैं और विपक्षियों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ या माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे देते हैं, तो उनको तो वीआईपी सुविधाएं दी जा रही है। और जो साधु संत सरकार की अव्यवस्थाओं से सवाल कर दे, सरकार से ये पूछ ले कि हाँ भाई आपने जो ये काम किया है वो गलत किया है, आपने युवाओं को रोजगार न देके गलत किया है, आपने महंगाई पे लगाम न लगा के ये गलत किया है, तो उसके खिलाफ आप इस तरीके से भड़ास निकालोगे? ये कौन सा धर्म है? आप तो खुद एक साधु रहे हो, आप तो खुद योगी हो, आप तो खुद एक मठ के मठाधीश हो, आपको शर्म नहीं आती? मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्हें ऐसी क्या आन पड़ी कि वो एक साधु संत से उलझ रहे हैं? भाई अपना जो पद है उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखिए। और एक साधु संत को पर्सनल खुन्नस के लिए आप फर्जी कैसे बता सकते हो? इस तरह का जो ठेका है वो आपको किसने दिया है? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसमें रहिए। कोई धर्मगुरु फर्जी है या असली है, इसको देश की जनता तय करेगी, इसको देश का संविधान तय करेगा, इसको कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं कर सकता है। और ना ही ये कहीं हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ना ही ये कहीं धर्म की किताब में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर राजा से सवाल करे या व्यवस्थाओं से सवाल करे तो उस व्यक्ति को आप अधर्मी साबित कर दोगे। जबकि धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, हर धर्म ये कहता है कि मानवता की राह पे चलिए। और अगर सिस्टम में कहीं कोई गलती हो रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो सरकार से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करना हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का अधिकार है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो सरकार से सवाल किए, जो योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किए, तो वो कहीं भी गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी उन सवालों से डर गए, इसीलिए उनको अब शंकराचार्य नहीं मान रहे, कह रहे हैं तुम अधर्मी हो, तुम्हें जो है वहां पे प्रयागराज का जो तट है वहां पे तुम्हें बाधित किया जाएगा, तुम्हें वहां घुसने नहीं दिया जाएगा, जो तुम्हें वहां जगह अलॉट करी गई है वो जगह तुमसे खाली करवा ली जाएगी। तो ये तो एक व्यक्तिगत खुन्नस या व्यक्तिगत द्वेष माना जाएगा ना इसे। यही शंकराचार्य हैं जो बहुजनों के, दलित पिछड़ों के खिलाफ थे, आज समर्थन में आ गए। बोलते हम तो उस समय भी इनके विरोध में थे। देखिए, गलत को गलत कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो इस देश में वो 100% गलत नहीं है।